वो टीचर का बेटा है। अब तो यही सोचिएगा कि टीचरवा तो नंबरवा बढ़ा दल को होकर, और जे टॉप करे वाला हल ओकरा तो नीचे कर दल को। जैसे यही कर रही है। तो मतलब विद्यार्थियों को बहलाया जा रहा है, ये सब मतलब उसे एक तरह से गड्ढे में ढेल दिया जा रहा है, ना उसका एज बच रहा है। अंदर उत्पाद सिपाही का भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और भी तमाम जो छात्र का आंदोलन हो रहा था उसको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ पे इन लोग आंदोलन अभी समाप्त हो चुका है और वार्ता भी कुछ मात्रा में सफल हुआ है। इसको जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ था आपका? मेरा नाम सतीश कुमार है। अच्छा, जिस तरह से आप लोग सुबह से शाम तक आंदोलन किए, आंदोलन का कुछ परिणाम निकला? हाँ, परिणाम तो निकला है। उनके मैडम के द्वारा बहुत आश्वासन दिया गया कि रिस्पांस की जो है जारी किया जाएगा और 1 सप्ताह के अंदर उत्पाद सिपाही का भी नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और भी बहुत तरह का बोला गया है। इनसे पूछ सकते हैं और विस्तृत जानकारी देंगे। जी, क्या कहिएगा, आंदोलन जो अधिकारी थे उनके बीच आपने रखा है, रखने के बाद जो बातें निकल के आई, जैसे जैसे सीजीएल हो चाहे तो तमाम जितने भी झारखंड के वैकेंसी उन नौकरियों को लेकर आप लोग बात कर रहे थे, तो कितना पॉजिटिव व्यू निकल के आया? लगता है कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि 4 साल से लगातार डेट पे डेट आते जा रहा था। इस बार क्या लगता है? जिस तरह से अध्यक्ष के द्वारा मैडम महोदय को भेजा गया था हम लोग के मुद्दे को रखने के लिए, उनसे पता चल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि 28 तारीख को एग्ज़ाम कंफर्म हो जाएगा, बट 21 तारीख वाला एग्ज़ाम ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस तरह से लग रहा है कि सही समय पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि 6 साल से इसी तरह से विश्वास नहीं है, इस तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि बीच में ही वार्तालाप छोड़ के चले गए। अच्छा। हम लोग का आउटपुट पता नहीं चला। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप अगर एग्ज़ाम हो जाता है, तैयारी कितना दिनों से लगभग कर रहे हैं आप? तैयारी हम लोग का 6 साल से है। 6 साल से? जी। फॉर्म कितना दिन से भर रहे हैं? अब 6 साल से भर रहे 6 साल से हैं लगातार, वही एक ही चीज़ को भरवा रहे हैं, ये अपलोड करो, ये अपलोड करो, कब तक करें? अच्छा, मतलब पिछले सरकार में भरे थे? जी। और अभी भी? हाँ, 1000 फी लगा था, और जब ये हेमंत सोरेन आए तो फी कम कर दिए, 100 कर दिए। अच्छा। बाकी हम लोग का 900 उधर चले गए। 900 है ही है वहाँ? जी, जमा हुआ है। अच्छा, तो मतलब ये बात जो है, आप लोग जैसे सीजीएल का बात कर रहे थे, और भी तमाम जो आप लोग का मुद्दा था उस पर क्या बात हुई? सर, ये आपके चैनल से बताना चाह रहे हैं कि मैडम महोदय के द्वारा जो भी बताई गई ना, क्लियर पता नहीं चल पाया, क्योंकि बीच में ही वार्तालाप छोड़ के चले गए। वो बोला कि डेलीगेट अंदर आइए, आपसे वार्तालाप करेंगे। तो डेलीगेट अंदर क्यों जाए? हम लोग दिन भर से यहाँ पड़े हुए, तो डेलीगेट को अंदर भेजने के लिए पड़े हुए थे। अब बाहर आके बात कर सकते थे, हम लोग के बीच में बात करते, ताकि स्टूडेंट को भी संतुष्टि हो जाता कि क्या है नहीं है। जी, बस। आप किन चीज़ का तैयारी करते हैं दादा? हम झारखंड के सारे एग्ज़ाम लगभग सीजीएल जेपीएससी वगैरह का सारा करते हैं। अच्छा, आज हजारीबाग से चलकर रांची आए हैं, इस तरह का कोई बार आए होंगे? हाँ, आए। इस बार लगता है कि हम लोग का जो चीज़ हो रहा है, जो हम लोग आंदोलन किए, आज का आंदोलन का कुछ असर दिखेगा, क्योंकि विगत अगर हम देखें तो विगत 4 साल से ऐसा कोई वैकेंसी इस सरकार में भी नहीं आया है, पिछले जो थे उसमें भी नहीं आया है। लगता है कि 1 साल के दरमियान सारे वैकेंसीज जो है क्लियर हो जाएगी और आप लोग का जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी। अगर बात कहिएगा आंदोलन का, तो आंदोलन हम लोग बहुत किए हुए हैं, और अगर कहिएगा तो 2 महीना कंटिन्यूअस ये जो है दुर्गा पूजा के बाद वो आंदोलन में ही बीता है। चूँकि जेएसएससी के द्वारा ऐसे कारनामे ही करके दिखाए गए हैं कि आंदोलन करना लाजमी है स्टूडेंट का। दुर्गा पूजा का ही 7वीं का दिन था, उस दिन जेपीएससी ये लैब असिस्टेंट का रिजल्ट आया हुआ था। स्टूडेंट उसी दिन से डिप्रेशन में, लगभग सारे स्टूडेंट की बात किया जाए उस दिन से डिप्रेशन से। भाई, ऐसा क्षेत्र में चर्चा था कि इसका सिलेक्शन होने वाला है, सेटिंग करवाया, उसका जब फाइनल रिजल्ट देखा गया और सिलेक्शन हो गया, कैसे बहुत सारे ऐसे धुरंधर स्टूडेंट थे, नेट जेआरएफ का क्वालिफाई थे, जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो सवाल हर चीज़ पे बनता है। और अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप लोग हमेशा जब भी कोई वैकेंसी आता है उसमें अगर रिजल्ट आउट हो जाता है तो बोलते हैं हमें धांधली हुआ, चाहे एग्ज़ाम होता है तो धांधली हुआ, इसका क्या मसला है? हाँ, अगर आप एक क्लास में पढ़ रहे होंगे और सबसे जो लोल लड़का होगा और एक तेज़ लड़का होगा, अगर लोल लड़का टॉप कर जाएगा, आपसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो टीचर का बेटा है? अब तो यही सोचिएगा कि टीचरवा तो नंबरवा बढ़ा दल को होकर, और जे टॉप करे वाला हल ओकरा तो नीचे कर दल को। जैसे यही कर रही है। खेल कहाँ पे होता है? जिसको खेल कहाँ पे होता है? अगर जेएसएससी अपने आप को कहती है कि हम ईमानदार हैं, तो आपकी एजेंसी में खोट है भाई। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ झोल है सो। अच्छा, गरीब अगर पैसे के ही खेल होगा तो गरीब नौजुवक जो पढ़ने वाले, गरीबी की दंश झेल कर इतना तक आप लोग पहुँचे हैं,
उन लोग को कैसे बोलिएगा कि वहाँ पे हम लोग का अच्छा चीज़ हो? बिल्कुल नहीं। आप ही अभी आपके वीडियो को बहुत कोई लाइब्रेरी में बैठ के देखेंगे, रूम में बैठ के देखेंगे, वो देखते रह जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरे से कंपटीशन, तो बिल्कुल नहीं, आपसे कंपटीशन किसी का है ही नहीं। आजकल जो कंपटीशन रह गया है वो सेटरों के बीच रह गया है और पैसा जो जितना देता है उस पे रह गया है, और ये खुलेआम चल रहा है। सवाल खड़ा कर रहे हैं कि पैसे पे ही, तो यहाँ पे एक सवाल होता है इतना बड़े संस्था पे कि धांधली हुआ है, तो धांधली के इतना बड़ा संस्था पे ब्लेम डालने से पहले उस चीज़ को प्रूफ होना चाहिए ना? प्रूफ होना चाहिए, हाँ। इसके लिए अगर सरकार को चाहिए तो मुझे ही कोई संस्था बना दे इन्वेस्टिगेशंस का, इन्वेस्टिगेट करके दे। हम स्टूडेंट है भाई, अगर हम स्टूडेंटों के बीच रहते हैं, हम जानते हैं कि कौन सा स्टूडेंट कैसा है पढ़ने में। हम सैकड़ों स्टूडेंट से मिलते हैं हमेशा हज़ारीबाग में, ऐसा बात नहीं है। तो हमको पता है कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल का है, और अगर लो लेवल स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है और जो तेज़ तरार है भाई, जो पढ़ रहा है, कई दिनों से मेहनत कर रहा है, और एक टेस्ट सीरीज होता है, पता ना, टेस्ट से पता चल जाता है कि किसका सिलेक्शन होने वाला है, किसका नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मतलब एक चीज़ बताइए, लाइब्रेरी में सब कोई दोस्त लोग जब पढ़ने जाते हैं तो एक इमोशन सा फील होता है कि जब हम लोग वहाँ पे महीना भर, साल भर, 2-2 साल पढ़ते हैं, कोई वैकेंसी नहीं आता है, तो जब एक ग्रुप बात जब करते हैं तो कैसा लगता है कि क्या हो रहा है हमारे झारखंड की सरकार, अगर हम कहीं और रहते तो हमें आज कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह सेट रहते। लगता है इस तरह का दुख तकलीफ? बहुत तकलीफ़ होता है। युवाओं से पूछ सकते हैं तकलीफ़ का क्या है तकलीफ़। आज एक युवा यहाँ अपने आप पे पेट्रोल छिड़क के आग लगाने जा रहा है, उसके तकलीफ़ को समझिए कि क्या तकलीफ़ है उसके अंदर। आखिर एक युवा आत्महत्या करने के लिए क्यों ये तैयार हो जा रहा है, ये सरकार को भी जांच करना चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए। अगर सरकार सच में युवाओं को नौकरी देनी चाहती है कि गरीब युवाओं का नौकरी हो, जो मेहनत करता है उसकी जॉब हो, तो सरकार को एक कोई केंद्रीय एजेंसी से जितने भी एग्ज़ाम हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एग्ज़ाम दिए हैं, पता है कि उसमें किस लेवल पर धांधली हुआ। कुछ सिलेक्शंस होने के बाद भी पता चलेगा, अभी हर मुद्दा नहीं पता चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे सर्कल में, जिसका मोबाइल उस रात बंद था। अच्छा, बंद था, एक चीज़ जानना तो वो गया कहाँ उस रात को? धांधली इस लेवल से चल रहा है, धांधली सीधा सीधी कर रहा है कि स्टूडेंट को उठा रहा है, झारखंड में नहीं रख रहा है, अदर स्टेट में ले जा रहा है, लाइक बंगाल, बिहार ले जा रहा है, वहाँ रात में क्वेश्चंस रटाया जा रहा है, दिन में स्टूडेंट आके मार रहा है। ठीक है भाई, किस आधार पे पकड़ो कि धांधली हुआ? क्वेश्चन आखिर व्हाट्सएप पे आएगा तब ना। लेकिन सरकार अगर हकीकत में जांच करवाना चाहती है तो कुछ ऐसे शक के नज़र में स्टूडेंट हैं जिसको देखा गया सेंटर पर कि उसकी आंखें लाल थी, तो रात भर वो बाहर में रहा भाई, वो उस चीज़ को पढ़ा है, तो सरकार उस चीज़ और उसका सर्टिफिकेट जमा है। अगर सरकार चाहे कि हम सच में एक्शन लेना चाहते हैं तो उस स्टूडेंट को सर्टिफिकेट केवल दिखाने मांगे कि आप सर्टिफिकेट दिखाइए, तुरंत दिखाइए, आखिर है सर्टिफिकेट कहाँ किस जगह पे, तो उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बस एक यही प्रूफ छोड़ता है एजेंसी, चूँकि एजेंसी ही एग्ज़ाम लेती है भाई, एजेंसी ऐसे करवाती है। ये अगर जेएसएससी ईमानदार है तो एजेंसी करवा रही है, ये तो फिक्स है। बाकी युवाओं से बात कर सकते हैं। जी, आप किन चीज़ की तैयारी करते हैं? जी, हम जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद और एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल का एग्ज़ाम भी लिया गया था, वो भी रद्द कर दिया गया, और एक्साइज कांस्टेबल भी 2 बार वैकेंसी निकाल के उसे भी रद्द कर दिया फिर से। मतलब इस तरह से लोगों को, मतलब विद्यार्थियों को बहलाया जा रहा है, ये सब मतलब उसे एक तरह से गड्ढे में ढेल दिया जा रहा है। ना उसका एज बच रहा है, ना उसका प्रॉब्लम, मतलब इतना ज़्यादा बाहर में रह के इतना ज़्यादा फेसिंग करना पड़ता है, उस सब पे ना ध्यान देकर जेएसएससी अपने ना कैलेंडर जारी कर रही है। आज जो हम लोग प्रोटेस्ट के यहाँ पे आए हुए थे जेएसएससी ऑफिस, कोई सेटिस्फेक्शन आंसर नहीं मिला, जिसके वजह से लोग काफ़ी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हुआ है अभी भी। लेकिन डेलीगेशन में ही है कि होगा कि हाँ, लेकिन 28 को कंफर्म बताया गया है कि 28 जनवरी को जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, और हाँ तैयारी में लगे हुए हैं, और 21 को बताया गया कि नहीं हो पाए, आगे पीछे हो सकता है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से हम तमाम युवाओं से अपनी राय और जानने का कोशिश कर रहे थे कि आज का आंदोलन का क्या कुछ फीडबैक निकल के आया है और किन किन चीज़ों का तैयारी कर रहे हैं, सारी चीज़ों को हमने आपके बीच रख दिया है। बाकी आप देखने लायक बात होंगी कि इन लोग का वार्ता जो कितना सफल होता है, अब बात क्या निकल के आता है। बने रहे, देखते रहिए जोहार।